हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का विषय एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लगा लेते हैं। किरण पब्लिकेशन का यह वाला बुक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट है 30 प्रैक्टिस सेट। लेकिन होता है ना कि इंसान हो, मशीन हो, कुछ भी हो, गलती तो सबसे होता है। तो आप यहाँ पर ना ध्यान दें, 30 नहीं बल्कि इसके बदले में 25 ही सेट है। कितने हैं? 25 यानी कि 25, जिसमें कि 20 आपका प्रैक्टिस सेट है और 5 हल प्रश्न पत्र है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि टेस्ट पेपर से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मायने रखता है, यह आप अच्छे से जानते हो। आपको क्लास वैसे दिया जा चुका है मास्टर वीडियो के रूप में क्वेश्चंस का। तो आज के इस क्लास में आप ना टेस्ट पेपर नंबर 21 को लगाने वाले हो, जो कि 29 जनवरी 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 2017 को बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, ठीक है, सेट नंबर 21 है। इसके बाद यानी कि जब 29 जनवरी 2017 का आप क्लास देखोगे, इसके बाद जो आपका पेपर आएगा वह देख लीजिए किस डेट का आने वाला है। सेट नंबर जो 22 रहेगा उसमें आप 8 दिसंबर 2018 का देखोगे, ठीक है। फिर से री एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर देखोगे। आज के इस क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखना है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इस पर आप पकड़ बनाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रश्नों के पैटर्न को पकड़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। पता है, इन सारे प्रश्नों का जिन्होंने भी सही जवाब दिया था वो आज जॉब कर रहे हैं, जिनका तैयारी हो चुका था और राइट आंसर जैसे कि नंबर फर्स्ट अगर टिक किए थे, तो इस तरह से अगर सही किए थे, समझिए कि वो भी जॉब कर रहे हैं। और जॉब आपको पता है किस किस लेवल का हुआ है, यानी कि मृत्यु आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? नंबर 4 राइट आंसर। किसने? अकबर आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। और बुक के बारे में आप ध्यान रखिएगा, अच्छा बुक है, लेना चाहें आसपास के बुक शॉप से आप ले सकते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? कितने रत्न थे? 9 रत्न रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी हुआ करती थी? नंबर फर्स्ट कोचीन सही जवाब है। कौन सा? कोचीन हुआ करता था। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? तलवंडी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा थर्ड। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, यह पूछ लेगा इस बार। 1469 में हुआ था, तलवंडी नामक जगह पर। इसे ही अभी आप ननकाना साहिब के नाम से जानते हो, जो पाकिस्तान के पास कराची में, पाकिस्तान में कई एक तरह से है। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ पर भेज दिया था? आशा है जवाब आपको अच्छे से पता होगा। वह जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रंगून। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, याद है? 1789 में, 1789 में कालिदास का जो फेमस पुस्तक था अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। जो आपको वो जो प्रीवियस पेपर दिया गया था ना, एक सवा घंटा के आसपास का था, जिसमें कि टोटल जितने भी परीक्षा हुए हैं प्रथम इंटर स्तर के सबका जो क्लास दिया गया था, उसमें ना जवाब बताने के टाइम में थोड़ा सा गलती हो गया था। जवाब अभिज्ञान शाकुंतलम का कुछ और बता दिया गया था। यहाँ पर आपको सही बता दिया जा रहा है, विलियम जोन्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी हो सकता है किसी किसी सवाल में गलत बता दिया जाए, इसे कोशिश तो नहीं होता है, मान लीजिए मुँह से गलती निकल गया तो निश्चिंत रहें, आगे के सेट में आपको सही कर दिया जाएगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से 1 वर्ष पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय आपको याद होगा रहा था, अंतिम। लेकिन उससे पहले पूछा है, कौन होगा? सेकेंड होगा ना, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? नंबर 10 राइट आंसर बताइए कमेंट करके, यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था?
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ऑप्शन नंबर सेकेंड राजदूत था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ पर सीखी? नंबर 4 अम्बाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा पूछे कहाँ पर, तो अम्बाला में हुई थी। पर्शियन कहाँ से सीखी? अम्बाला आपको बताना होगा। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए फेमस थे। यहाँ से एक सवाल आता है, सरोद हो जाएगा सही जवाब। कौन क्या बजाते थे? बांसुरी है, सरोद है, सितार वगैरह है। यहाँ से एक सवाल आता ही है। अबाकस की खोज इस समय में हुआ था, किस समय में? नंबर फर्स्ट शांग सभ्यता काल में हुआ था। ठीक है, 1750 से लेकर के 1750 से 1027 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रांस। किसने किया था? फ्रांस ने किया था 18वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है? 1/10 होना जरूरी है। नंबर सेकेंड साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? कुछ साल पहले काफ़ी फेमस रहा था, विवाद में रहा था, बताइए। फ्रांस, पेरिस। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। तो स्लो बताया जा रहा है, मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम एक तरह से चल रहा है और राइट आंसर सोचते चलिए। 75 में से कम कोशिश करिए आप 60 के आसपास ले आएँ। कम से कम 60 कोशिश करिए, करना ही पड़ेगा। भयानक कंपटीशन इस बार होने वाला है, देखिएगा। H1N1 इसके द्वारा होता है। अभी तक नहीं काउंट करना स्टार्ट किए हैं तो अब करिए। जीवाणु के द्वारा होता है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? जयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में। 2006 से आपको याद रखना होगा, जयपुर साहित्य उत्सव वार्षिक साहित्य उत्सव है। ठीक है, कब से स्टार्ट है? फिर से कहा जा रहा है 2006 से, ईस्वी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? नंबर सेकेंड पलाश है। क्या है? पलाश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर थर्ड बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में है। भारत में पहला ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई थी? वर्ष 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत में पहला ऊनी कपड़ा का मिल खुला था। प्राकृतिक रेशम के कितनी मुख्य किस्में हैं? कितनी होती हैं? 4। प्राकृतिक रेशम 4 तरह का होता है, जिसमें आपने मूंगा का नाम सुना होगा, मूंगा करके एक है, मोरा, एरी, टसर और मलबेरी होता है। वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस है ये सभी। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? नंबर थर्ड अमृतसर में है जलियांवाला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति का नाम? नंबर फर्स्ट इरोला बताइएगा। इरोला, पानिया, टोडा, मलयाई, कानी, पालियान, ये सभी तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति हैं। जरवार जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जरवार कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 अंडमान सही जवाब हो जाएगा। लगभग 250 से 400 के आसपास मान के चलिए, 250 से 400 के आसपास ये जनजाति के लोग वहाँ पर हैं। भारत के पहले वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम? नंबर सेकेंड हो जाएगा। इन सब में से आपको बताना होगा टाइगर। कब आया था? 1973 में आरंभ किया गया था बाघ परियोजना। ठीक है, ये भारत की पहली वन्यजीव संरक्षण परियोजना है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये ना 1972 वाला था, उसी के तहत आया था। ठीक है, आरंभ हुआ था 73 में, कहने का ये मतलब था। नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? नीति आयोग आप जानते हैं ना, जनवरी 2015 में आया था नीति योजना आयोग की जगह पर। बताइए कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। अगर आपने जवाब सोचा थर्ड तो आप सही हो, विनोबा भावे। ठीक है, पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है?
जम्मू और कश्मीर की अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? थर्ड उर्दू बता देंगे आप, ठीक है। फारसी लिपि में लिखा गया उर्दू जम्मू और कश्मीर का आधिकारिक भाषा है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को कहते हैं नंबर सेकेंड डाइट कहते हैं। रियाल मुद्रा है कहाँ की? नंबर थर्ड सऊदी अरब की मुद्रा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग होता है कैसा? चक्र का रंग है नंबर फर्स्ट नीला। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नंबर थर्ड अरविंदो घोष। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद पूछे तो किसने किया था? घोष साहब बताइएगा। चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को? फरवरी 22 आपको नहीं, मार्च होगा, फरवरी क्यों होगा भाई? मार्च में आता है ना चैत्र, है ना। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर 436 का, ठीक है। चैत्र क्या होता है? चैत्र ना शक वर्ष का प्रथम और फागुन जो है ये अंतिम महीना होता है। चैत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य में की गई थी। नंबर 4 दिल्ली और आगरा के बीच में हुआ था, ठीक है। किसका उपनाम द वॉल है? जो लोग पहले के मैच देखने के होंगे जानते हैं, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? नंबर फर्स्ट रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बताइए तो स्थापना किसने किया था, कब किया था, कुछ याद है? 1863 में हुआ था स्थापना। हेनरी डुनॉट करके नाम था, उन्होंने किया था। हेनरी डुनॉट कह सकते हो। आनंद मठ के लेखक का नाम ये है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। क्या किए थे? आनंद मठ के लेखक हैं। द ऑडेस्टी ऑफ होप किसने लिखा है? नंबर थर्ड ओबामा के द्वारा लिखा गया। द ऑडेस्टी ऑफ होप अगर पूछेगा तो ये ओबामा के द्वारा लिखा गया था। प्रकाशन भी आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करना चाहेगा तो नाम दे देगा द ऑडेस्टी ऑफ होप और पूछ लेगा कि किसके द्वारा नहीं बल्कि कब प्रकाशन किया गया था इसका। 2006 में आपको बताना होगा। फिर आशा है आप लोग अपना नंबर ज़रूर काउंट कर रहे होंगे। और इसका सेट नंबर 22 आपको देखना है तो कमेंट करके अभी बता दीजिए। जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो आप कमेंट करके बताइए 22 आएगा, नहीं तो फिर और भी कुछ क्लास है बचा हुआ उसका अगला क्लास आ जाएगा। अभी आप कमेंट करेंगे जब भी आप क्लास देख रहे हैं तो अगले दिन आपके लिए सुबह या शाम में यह क्लास नेक्स्ट पार्ट के रूप में ज़रूर आ जाएगा। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का मतलब होता है, क्या होता है एडी? नंबर सेकेंड एनो डोमिनी होता है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी के लिए। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? नामोफोबिया नंबर फर्स्ट सही जवाब है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म चलचित्र था, सही जवाब है पाथेर पंचाली, बहुत बार बताया जा चुका है। ईस्वी आप इसके लिए बस याद रखिएगा 1955। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में, नंबर थर्ड सही जवाब है। पंचतंत्र किसने लिखा है? काफ़ी मुश्किल है ना, समझ रहे होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार का लेवल बहुत हार्ड रहने वाला है, याद रखिएगा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध यानी कि फेमस था? ऑप्शन नंबर थर्ड धन्वंतरी आपको बताना होगा। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ हुआ था कब? आरंभ तो हुआ था 2007 में, यहाँ पे टिक करिएगा 2008। पहला आईपीएल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था 2008 में। और शेन वॉर्न का नाम आप जानते हो ना, उन्हीं की कप्तानी में आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने पहला कप जीत लिया था। अब यहाँ से सवाल आएगा 25 किस चीज़ का? तो साइंस का आएगा, है ना। आप लोग
क्लास को देखिए, लास्ट में थंबनेल शो करेगा साइंस का, टच करके उसे देख लीजिएगा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल सही जवाब है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है, कितना? 5.5 घंटे। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान, जो शुष्क स्थान है, कहाँ पर है? एशिया में। आप यहाँ पे इन सब में से बता दीजिएगा, कहाँ पर इन सब में से आपको बताना है? एशिया। नेक्स्ट है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, आइसोबाथ। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। नाम है उसका ऑप्शन नंबर 3 बोरा। बोरा एक सामान्य शब्द है, इसका प्रयोग किस लिए? ठंडी और शुष्क वायु के लिए किया जाता है। यह नई दिल्ली में है। क्या है भाई नई दिल्ली में बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा 4। क्या है? यमुना आपको बताना होगा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है यमुना। नंबर 57 है कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। बताइए किसमें जा मिलती है इरावदी नदी? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इरावदी नदी पूछे कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्योर्ड। बताया जा चुका है आपको पहले भी। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए, क्या है? नंबर आपको 3 बताना होगा। ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक संग्रहित फल है। कौन सा? तो नंबर 1 शहतूत बताना होगा, शहतूत। ठीक है। आइए 61 पर बताइए कि ग्राज शहर यहाँ पर है। सवाल का लेवल समझ रहे हैं? क्या पूछा है? ग्राज शहर कहाँ पर है बताइए। ग्राज है ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। मात्रा दिया हुआ UT+T यानी कि चिन्हों का अर्थ सामान्य, इसका आयाम क्या होगा? इसका नंबर 3 LT आपको टिक करना होगा। ठीक है। बताइए कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, जिनका कि आकार हो जाएगा नंबर B राइट आंसर होगा। क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार क्या होता है? उनसे 10⁻⁻8 मीटर छोटा हो। नंबर 64 कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, क्या होगा इन सब में से? यहाँ पर ना पहले आपको बताना होगा स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज, फिर आपको रौलिक घर्षण। देखिए कार का एक पहिया अगर सड़क पर चल रहा है तो पहले उसमें स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज, और फिर बताना होगा कि रौलिक घर्षण होगा। ठीक है। स्थिर घर्षण क्या होता है? स्थिर मतलब होता है कि वैसा घर्षण जो कोई सामान है, वस्तु है ना, उसको रुका हुआ कह सकते हो आप कि आप विराम अवस्थापन में नियंत्रित करता है। गतिज घर्षण क्या होता है? तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि गतिज ऐसा एक घर्षण है कि यह तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कोई वस्तु चल रहा है। रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग ये कहिए कितना कम वाला गतिज घर्षण होता है कि कोई लुढ़कने वाला अगर वस्तु हो ना तो वो मतलब चलने के कंडीशन में उसको फील होता है, चलने वाला उसमें कंडीशन में है वो। ठीक है। तो यहाँ पे आप कार का एक पहिया पूछेगा, नंबर B को याद कर लीजिए, सही जवाब होगा। नंबर 65 ध्वनि की गति दिया हुआ है V और माध्यम का घनत्व दिया हुआ है P, इसके मध्य में यह संबंध है, कौन सा? नंबर यहाँ पर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बैगनी प्रकाश के लैम्डा का कह रहा है कि परास Nm में क्या होगा? 450 से आपको 500 बताना होता है। ठीक है। बैगनी प्रकाश के लिए आपको याद रखना होगा कि x की जो रेंज है 450 से 500
होता है और जो दृश्य वर्णक्रम कहा जाता है उसके प्रकाश के सभी रंगों में सबसे कम होता है, यह भी याद रखिएगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु आपको बताना होगा। नंबर 3 सही जवाब है। बताएं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? दिसंबर 22 को सही जवाब है। कह रहा है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी दिया हुआ है स्मॉल r के बीच संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा तो नहीं है, चौथा वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर है। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है क्या? तो यह अधिक होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोह विद्युत सामग्री जैसे में आपका आयरन आता है, कोबाल्ट है, निकेल है, इन सब का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है यह अधिक होता है, लेकिन प्रति चुंबकीय का मान अगर पूछेगा तब आपको बताना होता है क्या होता है, तब वहाँ पर ऋणात्मक आपको टिक करना होगा। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, सही जवाब हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। तो यहाँ पे अपना कहिए कि सवाल एक तरह से होता है खत्म। कुछ और सवाल है उसे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे में 83 है, कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 2 होता है। चक्रण क्वांटम के लिए मान अगर पूछेगा संभावित संभव मान कितना? 2 आपको बताना है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र दिया हुआ MHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? नंबर आपको यहाँ पर 3 MCl2 बताना होगा। कह रहा है किसमें sp संकरित कार्बन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको बताना होगा। H बम यानी कि हाइड्रोजन बम किस पर डिपेंड करता है? नाभिकीय संलयन पर करता है। नंबर 2 सही जवाब है। 87 है, इसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है, किसका? नंबर 1 हो जाएगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होता है? 1। CO2 के 1 मोल में होते हैं, नंबर 4 सही जवाब है। CO2 के अगर पूछेगा 1 मोल में 6 × 10⁻23 सही जवाब हो जाएगा। कार्बन परमाणु होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 89 में आपको सॉल्व करना है। आपका सही जवाब नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए 90 नंबर पर। सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है क्या इसके लिए? तो यहाँ पर ना नंबर 2 हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है यह। ठीक है, यह जो सिद्धांत है ना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिएगा। कह रहे C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समायवीय संभव है? नंबर 3 आपको बताना होगा 5। C6H14 के अचक्रीय श्रृंखला में समायवियों की संख्या पूछे 5 आपको बताना है। कह रहा है कि यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग जो है यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वह क्या हो सकता है? A, B और AB होना संभव है। यदि दोनों जनकों का रुधिर यानी कि हस्बैंड वाइफ का है AB, तो बच्चे का क्या होगा? A या तो B या तो AB दोनों हो सकता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजेन, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजेन का प्रयोग करता है इंसान। सवाल का जवाब शायद आपको ना पता हो तो याद करिए। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजेन। यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा? कोलेजन है, इलास्टिन है, रेशम भी है, लेकिन
लिम्फोसाइट जो आपका है ये नहीं है, याद रखिएगा। ये ना श्वेत रक्त कण का एक तरह का कहिए कि एक प्रकार होता है, कह सकते हो, प्रतिरक्षा को मतलब बढ़ाने का काम करता है ये। यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है, कौन सा? यहाँ पे ना 95 में आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। Cu++ वह आयन है जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। यह यदि यह कहिए कि आयन रक्त में उपस्थित होगा तो इसका रक्त का जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है पता है? नीला हो जाता है। इसकी पोषण विधि बताइए, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, किसकी? नंबर 3 किसकी? यूग्लिना की पोषण विधि कैसी होती है? होलोफाइटिक होती है। बताइए यह एस्टेरॉयड स्रावित करता है, कौन सा? अग्नाशय बताना होगा सही जवाब। यह क्या करता है? एस्टेरॉयड स्रावित करता है, अग्नाशय। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया है वह। विषाणु में होता है, क्या होता है भाई विषाणु में? विषाणु में होता है नंबर 4, या तो RNA या DNA, दोनों में से कोई एक होता है, याद रखिएगा। HIV वायरस और पोलियो वायरस में अगर पूछेगा क्या रहता है तो उसमें यह जो आपका RNA है ना ये रहता है किसमें? HIV, या फिर जो आपका पोलियो है ना, समझिए पोलियो है वायरस, इसमें क्या होता है तो ये भाई साहब रहते हैं कौन? RNA रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। ये ना 10 से लेकर के 100 एंगस्ट्रम के बीच में रहता है, ठीक है। 10 से लेके 100 आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आप में से जो भी लोग नए हो, ठीक है। अगर आपको बिहार एसएससी का तैयारी करना है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता रखना है कि 75 सवाल आपका जीके के पोर्शन से रहेगा, जिसमें कि आप समझ के रखिए कि 25 के आसपास 20 से 25 सवाल आपका साइंस से पूछा जाएगा। 15 सवाल आप पकड़ लीजिए कि करेंट अफेयर से रहेगा। 40 यहाँ पर हो जाता है, लगभग 35 से 40 आपका रहेगा इसी से जीके से, जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। यानी कि करेंट अफेयर्स को अगर छोड़ दीजिए तो 55 के आसपास सवाल, 55, 60, 65 कह सकते हैं आप, जो रहेगा वो यहीं से अभी आपका तैयारी हो रहा है। करेंट अफेयर्स का क्लास अभी दिया ही जाएगा आपको। रहा अब सवाल 75 सवाल का, जिसमें कि आपका पूछा जाता है मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो आप लोग को बहुत पहले कहा गया था, फिर आज के इस क्लास में कह दिया जा रहा है। आप लोग ना काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे टीचर हैं। तो आप काफ़ी टीचर में से एक टीचर को देखिए जो आपको अच्छा लगे, जिनका कि बताने का तरीका आपके माइंड को सेट हो पाए। आप या तो उनका पेड ग्रुप अगर चलता हो, आप चाहें तो ले लीजिए, 1000-1200 के आसपास पड़ेगा, 1500 पड़ेगा, या नहीं तो यूट्यूब पे अगर वो पढ़ा रहे होंगे तो आप वहाँ से पढ़िए। मैथ्स और रीजनिंग को आप यूट्यूब पे पढ़िए, खास करके जिन टीचर का समझ में आए बताया हुआ तरीका, बोलने का तरीका, और डिजिटल बोर्ड वगैरह हो। क्योंकि ना मैथ्स वगैरह एक ऐसा टॉपिक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग, कम से कम उसमें एक तरह से कहिए कि आप कह सकते हो आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट मतलब समझाने वाले बोर्ड पे हो और आप उनसे लाइव कमेंट करके, चैट करके डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। जिस स्क्रीन पे आप यह वाला क्लास देख रहे हो, यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग इतना ज़रूर करिए, अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है। आज का डेट है, आज जब यह क्लास आप देख रहे हो 21-22 अक्टूबर का आज का डेट है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है,
मान के चलिए 15 नवंबर 20 नवंबर तक फॉर्म का डेट जाएगा, थोड़ा सा डेट हो सकता है भाई, 15 नवंबर तक आपका फॉर्म भराएगा, कुछ टाइम आपको मिलेगा। तो मान के चलिए कि दिसंबर या नहीं तो फिर जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो टाइम है, 10 टॉपिक मात्र है, 10 टॉपिक को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आप ही के अच्छाई के लिए कहा जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। और भी कुछ कहना हो आप कमेंट करिए। क्या आप इसका सेट नंबर जो 22 है, क्या आप देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, इसका क्लास फिर आएगा। यहाँ पर आपको 75 नंबर का जो जीके जीएस करेंट रहेगा उसका 100% का आपको गारंटी दिया गया है। 75 में आपका 75 नंबर आएगा। जो भी क्लास यहाँ पर आता है बस आप क्लास को एक बार कम से कम देखिए। इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको यहाँ पर मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम क्लास आप यहाँ पर देखोगे, और एक प्रश्न कम से कम 20 से 30 बार आपके सामने से गुजरेगा। याद कैसे नहीं होगा? बस क्लास ध्यान से देखते चलिएगा। क्लास पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कमेंट ये वो करने के लिए परेशान नहीं किया जाता है आपको, तो ये आप अपना खुद का एक काम समझिए, जिम्मेदारी समझिए और खुद से कर दिया करिए।